सीएलयू कांड, कब्जा, लूट और अत्याचार। हुड्डा के कुशासन में हुआ सीएलयू कांड। किस प्रकार से कांग्रेस के समय में किसानों की, भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दामाद को खुश किया जाता था दिल्ली में बैठे। एक भी इंच जमीन किसान की हमारी सरकार ने एक्वायर नहीं है। ईडी ने कुर्क की थी 300 करोड़ की जमीन, हुड्डा का भी आया था नाम। हुड्डा के कांड ने हजारों किसानों की जिंदगी की बर्बाद। 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था, तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। बीजेपी सरकार द्वारा बनाई गई नई नीति से सीएलयू के मामले में होने वाले भ्रष्टाचार पर लगा अंकुश। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि हरियाणा में वोटिंग से ठीक पहले अब किसानों का मुद्दा काफी ज्यादा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इसी बीच अब आपको बता दें कि सीएलयू गैंग, जो कि कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि इनके राज्य में इतने घोटाले हुए हैं, किसानों से औने पौने दामों में जमीनें छीनी गई है, हड़पी गई है और इसे अपने दामाद जी को भेंट किया गया है। अब ऐसे में आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को मतदान और 8 अक्टूबर को मतगणना हो रही है हरियाणा में, और हरियाणा में एक दशक से भाजपा की सरकार है। भाजपा जीत की हैट्रिक बनाने और कांग्रेस वापस के आने की कोशिश कर रही है, मगर कांग्रेस शासन में हुए भूमि घोटाले अब उनकी राह में एक बड़ा रोड़ा बनते हुए नजर आ रहे हैं। हुड्डा सरकार में हुए कई घोटाले, हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान कई ऐसे घोटाले सामने आए जिनमें गरीब और कमजोर वर्गों के हितों की अनदेखी करते हुए कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के आरोप। हुड्डा के शासनकाल में कई भूमि अधिग्रहण और संसाधन वितरण में अनियमितताओं की खबरें सामने आई, जो पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करती रही। ये सीएलयू गैंग, जो उस वक्त यानी हुड्डा सरकार के वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव था, इसने किसानों को सबसे ज्यादा दुखी कर रखा था। हजारों किसानों की जिंदगी इस सीएलयू गैंग ने बर्बाद कर रखी थी। अब ये सीएलयू क्या है और किस वजह से आज इसे लेकर अगर आप कहेंगे कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। सीएलयू यानी एक सर्टिफिकेट है जो हुड्डा के सरकार के दौरान किसानों को लेनी पड़ती थी अगर वो अपनी खेती की जमीन में अपना घर बनाना चाहे या इस पर कोई और काम करना चाहे। इस दौरान सीएलयू गैंग, जो कि हुड्डा के करीबी लोग होते थे, वो इस सर्टिफिकेट को देने के लिए मोटी रकम किसानों से जो है वसूलते थे। यही नहीं, किसानों की बड़ी बड़ी जमीनें, महंगी जमीनें जिनका दाम 1600 करोड़ रुपए तक भी है, उन जमीनों को भी 100 करोड़ रुपए या उससे भी कम दामों में, औने पौने दामों में, कौड़ियों के दामों में जो है उनसे हथियाया गया, उनसे छीना गया, उनके हकों को मारा गया। और आज कांग्रेस चुनाव के मद्देनजर वोटिंग से पहले जो है किसानों की हितैषी बनती घूम रही है। आईएमटी, मानसरोवर घोटाले जैसे अन्य इतने घोटाले हुए हुड्डा सरकार के दौरान, जिनमें आम जनता, किसान, ओबीसी, एससी, एसटी वर्गों को सिर्फ और सिर्फ सफर करना पड़ा। हम आपको इस घोटाले की लिस्ट बताते हैं कि कितने घोटालों का नाम इस हुड्डा सरकार के साथ जुड़ा है जो उनके दौरान किया गया था। आईएमटी मानसरोवर घोटाला, रिलायंस इंडस्ट्रीज घोटाला, गुड़गांव एम्यूजमेंट पार्क घोटाला, डीएलएफ को वजियाबाद जमीन की बिक्री, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी घोटाला, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट जमीन घोटाला, रोहतक जमीन घोटाला और जो है उलावास जमीन घोटाला, कुरुक्षेत्र में 326 करनाल जमीन घोटाला, पंचकुला औद्योगिक भूखंड आवंटन घोटाला, 23,413 एकड़ जमीन की बिक्री, नाला घोटाला,
अब देखिए कि कितने घोटाले हैं जो इनके दौरान की गई, जमीन जो है कितने एकड़ की जमीन जो है उनकी बिक्री में घोटाले किए गए। तो कांग्रेस सरकार के दौरान एक पैटर्न जो है देखने को मिलता था, जिसमें कमजोर वर्ग गरीब किसानों की जमीनों को छीनकर प्रभावशाली लोगों को, बड़े निगमों को फायदा पहुंचाया गया। 2-2 रुपए के चेक दिया करते थे किसानों को ये लोग, और यही नहीं, अपने दामाद को खुश करने के लिए और आप कह सकते हैं कि दलालों को खुश करने के लिए इनकी जमीन, इनका हक इनसे छीन लिया जाता था, इनके हकों को मार दिया जाता था। उदाहरण के तौर पर मानसरोवर के एमटी घोटाले में 912 एकड़ जमीन को संदिग्ध तरीके से अधिग्रहित किया गया था, और ये मामला इस बात का उदाहरण है कि किस तरीके से पारदर्शिता की अनदेखी कर लोगों की संपत्तियों को हथियाया गया, किस तरीके से सीएलयू गैंग जो है कांग्रेस की शहर से किस तरीके से एक्टिव होकर किसानों की जमीन को हड़पता था, धांधली करता था, औने पौने दामों में, कौड़ियों के दामों में उनका दाम लगाता था और आम गरीब किसानों की जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित आवासीय भूखंडों में भी धांधली का मामला आया था, जहां एक परिवार के 129 सदस्यों को गलत तरीके से आवंटन किया गया। ये घोटाला संसाधनों के दुरुपयोग, सत्ता के प्रभाव का उदाहरण है, जहां सरकार द्वारा कमजोर वर्गों के अधिकारों का हनन किया गया। पंचायत की जमीन पर भी अवैध कब्जा, पानीपत के नामरा गांव में पंचायत की जमीन पर भी अवैध कब्जा का मामला सामने आया था, जिसमें स्थानीय समुदाय की समस्या और बढ़ गई। ये घटना बताती है कि कैसे कांग्रेस शासन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों का दुरुपयोग किया गया और लोगों के अधिकारों की अनदेखी की गई। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस चीज को काफी बार बता चुके हैं, कई बार सार्वजनिक मंचों से ये बात कह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार इन बातों को साफ तौर पर कह चुके हैं कि किस तरीके से गरीब किसानों की जमीन छीनकर दामाद और दलालों को खुश करने के लिए दी गई। नायब सिंह सैनी ने भी बताया कि आज ये कांग्रेस के हितैषी बनते हैं, लेकिन जब सत्ता में थे, जब पावर में थे, तो कहां पर किस तरीके से किसानों से जमीन हड़पने का काम किया गया। लेकिन आज देखिए, आपको बता दें कि ये सीएलयू सर्टिफिकेशन का भी जो मामला था, जिसमें इतने घोटाले होते थे, जब हरियाणा में सरकार बनी बीजेपी की, उसके बाद उन्होंने इसमें भी संशोधन किए, इसमें भी धांधली ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, इसे लेकर कार्रवाई की गई। और इसके बाद अब नायब सिंह सैनी की भी अगर हम बात करें तो उन्होंने भी इसे सामने तौर पर रखा है। तो बीजेपी की सरकार में आज किसान सुरक्षित है, आज उनकी जमीनों को हड़पा नहीं जाता है, आज उनकी जमीनों पर कब्जा नहीं किया जाता है, और आज किसान स्वतंत्र है कि अपनी जमीन कितने दामों में बेचनी है, किसे बेचनी है या फिर नहीं बेचनी है। उनकी जमीन को कोई हथिया नहीं सकता, क्योंकि भाजपा की सरकार मतलब सुरक्षा की सरकार, भाजपा की सरकार मतलब किसानों के हितों को ध्यान में रखकर आगे करने वाली सरकार। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नायब सिंह सैनी ने भी कई बार ये बातें जो है कही है कि किस तरीके से कांग्रेस ने किसानों का दमन किया, किस तरीके से कांग्रेस ने सिर्फ लूट खसोट की राजनीति की। जरा सुनिए नायब सिंह सैनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। किस प्रकार से कांग्रेस की समय में किसानों की, भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दामाद को खुश किया जाता था दिल्ली में बैठे, किस प्रकार से परोस करके हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को प्लेट के अंदर जा करके दे करके आते थे। ये भी जाता था गेल सुरजेवाला भी, कहा यहाँ दे दे भाई, लग्जरी होटल के अंदर जाकर देते थे। ये आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। एक भी इंच जमीन किसान की हमारी सरकार में एक्वायर नहीं हुई है। भाइयों, इस बात को भी मैं कहना चाहता हूं। दलितों के ऊपर किस प्रकार का अत्याचार, ये इन 10 वर्षों में इनकी सरकार के अंदर, चाहे मिर्चपुर का कांड है, चाहे गोहाना का कांड है, इनकी सरकार के अंदर क्या हालात हुए हैं, कोई भूला नहीं है। हमारी सरकार के अंदर ना तो दलितों का, ना किसानों के ऊपर किसी प्रकार का कोई गोली का कांड हुआ हो, किसी प्रकार का नहीं हुआ। जिस प्रकार का इनकी सरकार के अंदर किसानों के ऊपर भी गोलियां चलाई गई। और मैं बताना चाहता हूं, किसानों को मुआवजा, मैं कई बार मैं बोलता हूं, परंतु आज मैं थोड़ा सा वो प्रूफ लेके आया हूं, मैं दिखाना चाहता हूं। आप लोग कहेंगे भी ये शायद झूठ बोल रहे हैं। ये सत्यनारायण पुत्र हरि सिंह 2 रुपये का चेक, ये देखो, ये 2 रुपये का चेक, ये कांग्रेस के लोगों को दिखाई देना चाहिए।
रणदीप सुरजेवाला साहब को भी दिखाई देना चाहिए, बड़ा नेता है, राहुल गांधी के पास बैठता है, इनको दिखना चाहिए, हुड्डा साहब को भी दिखना चाहिए। 2 रुपए का चेक, ये 3 रुपए का चेक, कमाल ही हो गया जमा। अरे खाता खुलवाने में 500 रुपए लगते हैं, ये शर्म नहीं आई? क्या अपमान किया किसानों का, कितना अपमानित करने का काम इन्होंने किया है। ये समझना चाहिए कि किस प्रकार से किसानों को ये लोग अपमानित करते थे। 2 रुपए का चेक, 3 रुपए का चेक, 10 साल ये सत्ता के अंदर रहे हैं, किसान की फसल का खराबा हुआ है, परंतु उनको मुआवजा देने में नाकाम रहे हैं। मात्र 10 सालों के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने पहुंचाए 2 रुपए का 3 रुपए का चेक तो पहुंचाया, किसी को 5 रुपए का दे दिया, किसी को 6 रुपए का दे दिया, ये चेक तो पहुंचाए हैं। कुल मिलाकर के 1158 करोड़ रुपया इन्होंने किसानों की फसल का भेजा है। हमारे समय के अंदर 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किसान की फसल का अगर खराबा हुआ है 13,276 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर ऑनलाइन पहुंचाने का काम, अगर उस किसान की फसल का खराबा हुआ है, जमीन आसमान का अंतर है, हमारी सरकार ने काम किया है। और जब हाईकमान भ्रष्टाचारी है तो नीचे फिर लूट का खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। याद कीजिए, 10 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था। आज जो नए वोटर है ना, 18 साल 20 साल के, उन्हें तो पता तक नहीं होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। किस किस कांग्रेस नेता पर आरोप लगे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पर ने कितनी बार ये सार्वजनिक मंचों से कहा है कि किस तरीके की राजनीति इनके द्वारा की जाती है। बता दें कि कांग्रेस शासन में रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़े भी घोटाले में झज्जर गुड़गांव में क्षेत्र में 25,000 एकड़ जमीनों को बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर बेचा गया। इसी तरीके से वजीराबाद में डीएलएफ की जमीन की बिक्री, मनोरंजन पार्क घोटाला, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी घोटाले में कांग्रेस शासन में भूमि के दुरुपयोग को उजागर किया गया। रोजगार में पक्षपात और भ्रष्टाचार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के दौरान नौकरी के अवसरों का भी विशेष समुदाय के प्रति झुकाव दिखा। खर्ची पर्ची जैसी प्रणाली के तहत ऊंची बोली लगाने वालों को नौकरी मिली, उसके मुख्य रूप से पसंदीदा समुदाय को लाभ पहुंचाया गया। इस प्रकार की व्यवस्था में अन्य समुदाय के लोगों को रोजगार से वंचित कर दिया था, जिसके बीच असमानता, निराशा की भावना देखने के लिए मिली। कानून व्यवस्था, न्याय की अनदेखी, किसानों से उनकी जमीन हड़पना, दलित, ओबीसी, एससी, एसटी पर अत्याचार, हुड्डा सरकार का चल चरित्र, नियम, कानून और उनके काम करने का तरीका जो उन्होंने 10 साल के सत्ता में किया, और जब वो आएंगे सत्ता में आने की जब बात करते हैं कि हम आएंगे तो इस तरीके से सरकार चलाएंगे, फिर खर्ची पर्ची लेकर आएंगे, फिर किसानों की जमीन को जो है घोटाले का शिकार बनाएंगे। क्योंकि एक अगर आप कहेंगे कि सरकार की उपलब्धि की बात की जाए तो अगर आप देखेंगे कांग्रेस की सरकार तो घोटाला 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 और घोटाला, और दूसरी तरफ अगर बीजेपी की सरकार देखेंगे आप तो बीजेपी की सरकार में काम किए गई है, कानून व्यवस्था देखी गई है, किसानों का ध्यान रखा गया है, किसानों को सुरक्षा दी गई है, किसानों के लिए नए नए अगर आप कहेंगे कि उन्हें आपके से प्रॉफिट देने के लिए बेनिफिशियल स्कीम्स लाई गई है,
और यही है कि इसी वजह से अब नवाब सिंह सैनी और बाकी भी अगर आप कहेंगे बीजेपी के नेता वो लगातार दावा करते रहे हैं कि हरियाणा की जनता इस बार हरियाणा में कमल खिलाएगी और कांग्रेस के घोटालों का, कांग्रेस के अत्याचारों का, कांग्रेस के अगर आप कहेंगे कि सीएलयू गैंग के अत्याचार और भ्रष्टाचार का हिसाब कांग्रेस को चुनाव में देना पड़ेगा। कांग्रेस को इसका नुकसान भारी भरकम तरीके से चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्द से जल्द साझा करिएगा। धन्यवाद।